सर्दी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और सर्दी ने जिस दिन से दस्तक दी है, बिजली की आंख मचोली भी शुरू हुई है। सर्दी और बिजली की आंख मचोली के बीच कोविड के पेशेंट भी इंतहाई परेशान इस वक्त है, क्योंकि बिजली की कटौती है और कोविड मरीजों को परेशानी अस्पतालों में उठानी पड़ रही है। ऑक्सीजन जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वहां पर काफी ज्यादा परेशानी। माहिरीन ने सरमा के दौरान मजीद एहतियात बरतने की तलकीन तो की है, लेकिन बिजली का जो संगीन बहरान है, इससे वादी कश्मीर की आवाम बिलखुसूस आलमी वबा कोरोना से जो इस वक्त ग्रस्त मरीज हैं वो गुजर रहे हैं और जिसका खमियाजा उन्हें अस्पतालों के अंदर या आइसोलेटेड वार्ड्स के अंदर भी भुगतना पड़ रहा है। जहां अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है, ताहम घरों के अंदर जो पेशेंट इस वक्त है जिन्हें आर्जी तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के जरिए से लो प्रेशर ऑक्सीजन दिया जा रहा है और उनकी हालत बेहतर है, वो किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, क्योंकि लगातार 8 से 9 घंटे बिजली कट लगने की वजह से अब कोविड पेशेंट जो है वो इंतहाई मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक वो घर के अंदर थे, लो प्रेशर यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वो लगा रहे थे और उनका काम चल रहा था, लेकिन जब 8-9 घंटे बिजली ना हो उसकी वजह से ये मशीनें भी काम नहीं करती और सारा प्रेशर जो है वो अस्पताल पर मुंतकिल हो सकता है। इस तरीके से डॉक्टरों का श्रीनगर के अंदर जो डॉक्टर कोविड के साथ लगे हुए हैं, कोविड अस्पताल के अंदर है, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी जो है वो पेशेंट्स की देखने को मिल सकती है। और जो उम्र रसीदा शख्स हैं जो लगातार घर के अंदर थे पिछले कई महीनों से और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए से अपना काम चला रहे थे, लेकिन बिजली की आंख मचोली ने अब उनकी जिंदगियों पर खतरा जो है वो पैदा कर दिया है। मुख्तलिफ NGOs वादी कश्मीर के अंदर और स्पेशली सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दे रहे हैं और जम्मू के अंदर भी इस तरीके की इतलात है कि मुख्तलिफ NGOs ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बांटे थे ताकि घरों के अंदर ही पेशेंट रह सके और उसे ऑक्सीजन के लिए अस्पताल ना आना पड़े और फिर ऑन कॉल सर्विसेज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से डॉक्टरों के साथ सलाह मशवरा भी लिया जा रहा था। लेकिन वादी के अंदर सर्दी के अयाम शुरू होने के साथ ही जहां छाती के मरीजों की परेशानियां बढ़ रही हैं, वहीं पर कोविड ने और इसमें इजाफा कर दिया और स्पीच ये कि बिजली न होने की वजह से अब जहां आम लोग भी परेशान हैं, वहीं कोविड पेशेंट भी ज्यादा से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वादी का ऑफिशियल डाटा जो इस वक्त बताया जा रहा है वो ये है कि 18,000 मेगावाट जरूरत है बिजली की ताकि एक सिस्टम के तहत बिजली चल सके जिसमें 2-3 घंटे की कटौती भी हो, लेकिन सिर्फ 1,100 मेगावाट पावर इस वक्त दस्तयाब है, जिसकी वजह से मीटर्ड एरियाज में भी कटौती हो रही है और नॉन मीटर्ड एरियाज में भी खुदाई हाफिज है। और बिजली के आने जाने की वजह से अब कोविड पेशेंट जो घर के अंदर है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है और अस्पताल भी गियर अप हो रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में मजीद पेशेंट जो है वो अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड थमा नहीं है, जरूर इसमें थोड़ी सी कमी आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार खबर सामने आ रही थी कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अब ये केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि अब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक कमरे में विंटर्स में बैठते हैं और एक कमरे में 8-9 लोग जब बैठेंगे, एक को भी अगर सिम्टम हो तो आप समझ लीजिए कि लार्ज चेन दोबारा फैल सकता है। ये एक अंदेशा है, ये एक खदशा है माहिरीन का। और साथ साथ जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मजीद 4 कोविड डेथ्स हुई है 24 घंटों के दौरान और 512 नए केसेस भी आए हैं और इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी कोविड का कहर लगातार जारी है। चलिए जी, कोविड और बिजली न होना और ऑक्सीजन सप्लाई जो घरों के अंदर थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के जरिए से दिया जा रहा था, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं और क्या कुछ आगे इसमें होगा, क्योंकि बिजली न होगी तो बड़ी चीजें परेशान कुन मामला जो है वो पैदा होते हैं। बढ़ती